कलानौर से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं पूरे भारत के भ्रमण करता रहता हूं और बात धर्म की और अपने कर्तव्य की आए और जहां समाज का निर्माण करने की इस प्रकार के कोई संस्थान है तो मैं वहां हर वक्त पहुंचता रहता हूं और जहां मेरी आवाज़ होती है मैं पहुंचता हूं। आज मैं कलानौर में हूं, सती बाबा प्रेमदास आश्रम टिकाना लहुवाड़ा। इन आश्रम के बारे में मैंने बहुत बार सुना था और इनकी जो संस्थाएँ हैं वो पानीपत और हरिद्वार में भी हैं, लेकिन मुख्य गद्दी कलानौर ही है। तो कलानौर से ही इस संस्था का जो है निर्माण हुआ था और आज हम बाबा हरपाल दास जी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हम इस स्थान पर आए। वैसे तो मेरा कई बार निमंत्रण यहाँ से गया था, लेकिन जब किस्मत में नहीं होता मेल तो वहाँ नहीं पहुँचा जाता। आज हमने मन में ठाना था और आज हम जो है कलानौर में पहुँचे हैं। पहले हम बाबा हरपाल दी से सत श्री अकाल कहें, राम राम कहें या जय श्री राधे कहें महाराज। और यहाँ वाहिगुरु भी कह सकते हो, श्री राम भी कह सकते हो, राधे राधे भी कह सकते हो, क्योंकि ये गद्दी उदासीन संप्रदाय भगवान श्री चंद्र महाराज की है और गुरु नानक साहब के सुपुत्र हुए हैं बाबा श्री चंद जी। और ये जो हमारी गद्दी का सिस्टम है वो गुरमत पे चलता है, सब गुरसिक्खी के असूलों पे चलता है। और हमारे बच्चे सब धर्मों से जुड़े हुए हैं और हमारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ पे श्री अखंड पाठ साहब आज प्रारंभ हुए और महापुरुषों ने भी दर्शन दिए। कलानौर की सारी गद्दियाँ, रोहतक की गद्दियाँ, उज्जैन से भी महापुरुष पहुँच रहे हैं, हरिद्वार से भी महापुरुष हमारे पहुँचे हुए हैं, संत गुरमाल सिंह जी महाराज। और सारियाँ संगतों का ये एक बड़ा प्यारा स्थान है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जो हमारा राष्ट्र है, भारत माता में तो एक नहीं अनेक धर्म है। तो ये भी एक हमारे को बहुत खुशी होती है कि हमारा भारत आज बहुत ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक जा रहा है। कि हमारे देश में जब एकता है तो हमारे भारत में बहुत हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत में हमारे एकता हो, प्यार हो, सद्भावना हो, आपस में स्नेह प्यार हो और हमारे देश में हरियाली हो और गंगा मैया की हम छत्र छाया में रहते हैं और दरबार साहब अमृतसर की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। और हमारा ये देश महान देश है। हमारे प्रधान हरबंस सिंह जी मक्कड़ चेन्नई से तो ये भी बहुत सेवा करते हैं। वो हमारे ओम प्रकाश जी बजाज वो भी जींद से पहुँचे हुए हैं और हमारे ये बेटा गुरमुख दास जी और ये ताराचंद जी बहुत सेवा करते हैं स्थान की। और ये सनन दास जी, नारायण दास जी और ये हमारे मिंदर जी खंजानची हैं यहाँ के। और ये हमारा भूपिंदर सिंह टीना जी, ये भी बहुत सेवा करते हैं। सब बच्चे सेवा करते हैं। महाराज इतना आप कुछ बता दें, मैं पूछूंगा क्या आपसे आपने तो लगातार सब कुछ बता ही दिया, मैं पूछूंगा क्या आपसे। चलो महाराज, मैं प्रश्न करना चाहूँगा। सिख कहीं खड़ा होता है तो हर समुदाय का व्यक्ति उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसको एक दयावान, एक प्रभावशाली और एक दानवीर की नज़रों से देखता है। और हमारा भारत देश जो है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों का बड़ा मान सम्मान किया जाता है। यहाँ नदी, पर्वत, पत्थर सभी को पूजा जाता है। भारत एक ऐसा देश है, लेकिन आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो चुकी हैं कि ये जो बातें जो है ना खंड खंड होती नज़र आ रही है। कहीं खालिस्तान को लेकर के है, कहीं अन्य धर्म को लेकर के है, कहीं भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें आती हैं। फिर इतना कुछ होते हुए भी भारत देश में ऐसी प्रवृत्ति के लोग क्यों पैदा हुए, उनकी क्या मंशा है? हमारा भारत न खंड हो सकता है न होएगा। समय समय पर, युगों युगों पर इस भारत को तोड़ने की और साजिशें होती रही, परंतु जो हमारा भाईचारा और जो हमारा आपस में प्यार और हमारे ये जय जवान और जय किसान, जब हमारे देश में हमारी एकता है तो हमको दृढ़ विश्वास है कि हमारे धर्म के लोग और हम सब मिलजुल के इस देश को खंड खंड नहीं होने देंगे। समुदाय के जो फंक्शन होते हैं, कोई पर्व होता है तो उस पर्व में सिख समुदाय के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी उमड़ के आते हैं। और आपका जब
झांकी चलती है, उसको शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं हम, शोभा यात्रा को देखने के लिए लोग बड़े ललायत रहते हैं। इस प्रकार की जो है अनुभव और कलाकृति दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं भाईचारा तो बनता है, प्रेम भी बढ़ता है, लोगों का विश्वास भी बनता है। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा सिख समुदाय भी अपने रास्ते से भटकता जा रहा है। नौजवान जो हैं वो किसी और धारा में बहने लगे हैं। क्या कहोगे? ये जो हमारा भारत देश है, एक जड़ है, एक पताल है। ये नीचे से हमारी जड़ें ऊपर आ रही हैं। कुछ टाणे ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो पकते नहीं हैं, गिर जाते हैं नीचे। ये संसार की क्रिया चलती रहती है। अब ये हमारा देश तो देश ही है, भारत देश तो देश ही रहेगा और ये अखंड नहीं अखंड रहेगा। और ये हमारे देश में भाईचारा समाप्त नहीं हो सकता। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर घरों में होते हैं, हर मोहल्लों में होते हैं और हर जगह पे होते हैं। ये वो चलाते रहते हैं पर वो उनका कुछ होने वाला नहीं है। हमारा देश अखंड। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। महाराज जी ये बताएंगे, ये सती बाबा प्रेमदास की जो स्थापना कब हुई थी, कहाँ से ये चला है, कितने वर्ष इसको संस्था को चलते हुए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति इनकी जागरूकता क्या है, समाज के प्रति इनका प्रेम क्या है, समाज को किस प्रकार का ये निर्माण दे सकते हैं? ये बाबा श्री चंद महाराज की पावन स्थान गद्दी है और पाकिस्तान में लऊ सभागा जिला जंग में ये पाकिस्तान में हमारी गद्दी प्रमुखता है। जो जैसे मेरे महापुरुष हमारे बड़े बताते थे कि वहाँ पे बहुत बड़ी 12 दरी का स्थान बना हुआ था और बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। वहाँ बहुत भारी मेला लगता था और हमारे महापुरुषों ने सती बाबा प्रेमदास जो हुए उन्होंने दरिया को पुठा मोड़ के रख दिया। ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने दरिया को पुठा हुक्म कर दिया, वापस चले गया और आज भी वो चल रहा है। किसी ने दर्शन करने हो कि ये तो बनावटी बात है, आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। यहाँ पर जो भी आता है आपस में भाईचारा, प्रेम और गरीबों की रक्षा करनी। अब हम हॉस्पिटल भी, हमारे प्रधान जी का एक मन की इच्छा है कि हमारी भी बड़ी भावना थी, यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और अन्नपूर्णा चलता रहेगा और यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता रहता है। और आप भी हरिद्वार में जाके देख लिया है, बिल्कुल मेरी जगह हमारा, तो वहाँ पे भी बड़ा आनंद आता है आपके वहाँ। 24 घंटे लंगर चलता रहता है और यहाँ भी 24 घंटे लंगर भोजन चलता रहता है और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, इसको लंगर देना है, इसको लंगर देना, सब एक समानता है। तो आपने बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है जो आप आश्रम पे आए हो। और हमको बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में धर्म भी है, कर्म भी चाहिए और कर्म, शर्म और ज्ञान, धर्म, ये सब बातें हमारे अंदर माने। कितने अच्छे। तो कई बार हम देखते हैं आप रोटी के विचार हैं, इन्होंने हरपाल जी ने बताया। और मेरे साथ जो है इन संस्था के जो प्रधान हैं, प्रधान जी आप पूरी संस्था के प्रधान हैं यहाँ या सिर्फ कलानूर के? ये संस्था जो है टिकाना लऊ वाला धर्मार्थ ट्रस्ट, इसका हेड ऑफिस ये है, तो नेचुरल बात है सारे इसके अंडर में हो जाते हैं। कहाँ कहाँ तक इनकी संस्था फैली? यहाँ पानीपत में हमारा एक डेरा है जी उसके बाद हरिद्वार में एक हमारा एक आश्रम है जी। और एक अमृतसर में भी हमने एक छोटी सी जगह ले रखी है, शायद आने वाले साल 2 साल में वो भी बन जाएगा गुरु की कृपा से। और ये संस्था हमारे बुजुर्गों और हमारे दादा, मैं तो ये कहूँगा दादा परदादा से ही चलती आ रही है और हम इसको संस्था पे आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसकी वजह से ही सेवा देख के महापुरुषों ने हमें ये सेवा दी है, तो हम अच्छी तरह से निभाएंगे। और आपको बाहर आपने शायद देखा होगा नया दीवान हाल बन रहा है, बहुत सुंदर दरबार हाल बन के तैयार होने का आने वाला साल 1.5 साल का समय ज़रूर लगेगा और बहुत सुंदर होगा। और सभी संगत जो भी आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ अपने खाली सिख धर्म नहीं, सिख के साथ साथ अपने हिंदू, पंजाबी, कोई भी है, कोई भी आता है, किसी के लिए मनाही नहीं। और हमारे संस्था के साथ सभी जुड़े हुए हैं। ये जो पर्व चला हुआ, इस पर्व का नाम क्या है महाराज और कितने दिन तक ये पर्व चलता रहेगा? ये हमारा जो सालाना हम यज्ञ बोलते हैं, इसको हर साल 11, 12, 13 डेट लगभग यही रहती है। इसके अंदर सती बाबा प्रेमदास जी हमारे महापुरुष जो हैं, उनके
जन्मदिन पे इसको मनाया जाता है। और ये सालों से जो रीति रिवाज चल रहा है वैसे मना रहे हैं। मेन तो हमारे मुखी बाबा हरपाल दास जी अभी जो गद्दी हैं संभाल रहे हैं तो हाँ, तो उन जब संस्था बड़ी हो जाती है तो उसके लिए जो है ट्रस्ट बनाया गया, उसमें सोसाइटी सब लोगों को साथ लिया गया, उसकी सेवा मुझे मिली है। और हम गुरु महाराज से यही सेवा करें कि गुरु महाराज जैसे हमें हमारे महापुरुष बोलेंगे हम समाज की सेवा दिल से करते रहेंगे। अच्छा महाराज, अगर हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, भक्त लोगों के लिए क्या क्या, किस प्रकार की सुविधाएं हैं और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आपके यहाँ पहुँचते हैं? श्रद्धालु ही बोलते हैं ना? जी, बहुत आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे पास जो संगत पूरी इंडिया से नहीं है, इंडिया से बाहर फॉरेनर भी आते हैं। जो परिवार हैं जो चले गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई यूएसए में है, कोई इंग्लैंड में है या कहीं और है, थाईलैंड वगैरह में, जिधर भी कोई काम के लिए जाता है तो वहाँ बस जाते हैं। वो भी हमारे पास हर साल यहाँ पे इस समागम पे ज़रूर पहुँचते हैं। और हमारे को रहने के लिए अभी ऑलरेडी हमारे पास 20-30 कमरे हैं जिसमें हमारी संगत रहती है। और ठिकाना लहू वाला धर्मा ट्रस्ट जो है, इसके साथ बाकी कलानौर में और धर्म स्थान, धर्म और धर्म गुरु और भी हैं यहाँ पे, उनके भी स्थान है, जैसे सती भाई साईं दास जी हैं और भी हैं। तो अगर जिस टाइम संगत ज़्यादा रहती है तो कुछ संगत जाके उनकी सराह में भी ठहर जाती है। रहने के लिए कोई प्रबंध की कोई कमी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा नया जो दरबार हाल बन रहा है उसमें हमने 30-40 और कमरे ऐड किए हैं। अगले साल से मुझे लगता है भाई कोई कहीं बहुत बड़ा तैयार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। महाराज ये बताइएगा, किसी भी स्थान पे जो धार्मिक स्थान है वहाँ के साथ साथ गुरुद्वारा में भी आने वाले व्यक्ति ने किस प्रकार की मर्यादा का पालन करना चाहिए और यहाँ आकर के किस प्रकार उन्होंने रहना चाहिए, किस प्रकार उनकी आस्था जुड़ी होनी चाहिए? ये नहीं कह रहा कि अकेले गुरुद्वारे में आओ, आश्रम में आओ और या किसी स्थान ठिकाने पे आओ वहाँ पर मर्यादा रखो। मेरी तो ये प्रार्थना है, किसी धर्म पर जाते हो, किसी स्थान पे जाते हो, वहाँ की पूर्ण मर्यादा, जैसी वहाँ की व्यवस्था है वैसी ही मर्यादा हमको रखनी चाहिए। सिर ढक के आना चाहिए और सिर पे सत्कार करना चाहिए। बड़ों से प्यार नमस्कार करो, छोटों से प्यार करो। जब आओ तो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और गाली गलोच ऐसे भद्द वचन नहीं बोलने चाहिए। अच्छा प्रेम से बोलना चाहिए, जिसकी वाणी बोलने से हमारा मन जो है परमेश्वर की तरफ जुड़ जाए और मुख से हमारे परमेश्वर का नाम निकले। ऐसी हमारी मन की सोच विचार हो जानी चाहिए, तभी हमारे को इस धर्म स्थानों में आने में फ़ायदा है। नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। जब हमने वही झूठ कपट करना है और ठगी मारनी है तो फिर उसका आने का फ़ायदा ही नहीं है। आओ तो सब अपने धर्म का पर्चा फैला दो संसार। महाराज एक छोटी सी बात, बिल्कुल काफ़ी लोग पूछते भी हैं इस बात को कि कहीं हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारा ही एक ऐसा है, कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं वहाँ शरणार्थी को आसरा भी मिलता है। मान ले पेट भरने के लिए अन्न और रहने के लिए छत मिलती है। गुरुद्वारे में ये परंपरा कैसे चली, क्यों चली और कब से चली कि हर आने वाले यात्री को, चाहे वो किसी भी धर्म का, यहाँ नहीं पूछा जाता किस धर्म के, मैं जम्मू कश्मीर गया, बंगाल गया, जहाँ भी गुरुद्वारा हमारे भारत देश में मैंने वहाँ ठहराव किया। ऐसी परंपरा कब से चली और क्यों चली? धन गुरु नानक साहब जी ने, जो पहले आदि गुरु हैं, धन गुरु नानक साहब जी ने लंगर की व्यवस्था चलाई थी। 20 रुपए का लंगर चलाया था गुरु नानक साहब जी ने। माता पिता ने 20-20 रुपए दे। भाई कल्याण दास जी ने, जाओ बेटा व्यापार करो और सच व्यापार करना, सच्चा सौदा करना। धन गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का महात्माओं को, साधुओं का सारा लंगर भोजन अन्नपूर्णा कर दिया। घर के घर आए तो पिताजी नाराज हो गए, ये क्या कर दिया, ये तो नुकसान हो गया। परंतु जो अवतारी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो संसार को दे के जाते हैं, ना कि अपने परिवार को किसी को दे के जाते हैं। उन्होंने संसार के लिए मर्यादा बना दी कि ये 20 रुपए का यदि हम आज ब्याज बनाते हैं तो आज अरबों खरबों रुपए का ब्याज बनता है। तो उसी से ही गुरु नानक साहब का लंगर वो चलता है, चलता रहेगा, ये नहीं रुक सकता।
और ये चलता ही रहेगा। छत की बात है, ये तभी इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए जाते हैं कि जो संगत आए, पब्लिक आए, वो आए और उनको बिस्तर मिले और उनको अन्न मिले। यही हमारी सब धर्मकों का ये साथ साथ प्यार भी मिलता है। हाँ, वो प्यार भी मिले सारे धर्मकों का। ये नहीं कि केवल गुरुद्वारे में होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ संसार के सभी स्थानों में ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए। छत मिले, प्यार मिले, सिद्क मिले, हम आए, हमारा प्रसन्न हो मन, हम कुछ दे के जाएं, कुछ लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका, जो आपके दर्शन हुए और मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं तो कहूँगा कि हर पत्रकार को इस प्रकार की खबर पे बड़ा गौर करना चाहिए। जो प्रचार समाज के हित में होता हो, वहाँ हर पत्रकार को निस्वार्थ भाव से पहुँचना चाहिए। गुरुद्वारा ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ हर जीव जंतु को, हर पंख पखेरु को आसरा मिलता है। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हम आप लोगों को इस प्रकार की खबरों से जागरूक करवाते रहेंगे, आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अब राजकुमार भाटिया को देंगे इजाज़त। नमस्कार।